Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Nidhi Yadav Education. I hope you people are doing well. So in this video we are going to learn directive principles of state policy, जिनको हिंदी में बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। एंड यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारा इस वीडियो में जो मेन जो पर्पस रहेगा, जो हम मेनली फोकस करेंगे वो करेंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम लर्न कर सकें एंड सो दैट कि आप जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है उसको आप गलत नहीं करने पाएँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। नाम से ही इंडिकेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आर दोज आइडियल्स और प्रिंसिपल्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड while formulating policies and enacting laws। जब भी स्टेट किसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगा, कोई लॉ लेके आएगा, तो उस टाइम पर स्टेट को ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं उनको कंसीडर करके ही कोई पॉलिसी लेकर के आनी है। तो ये हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टेट के लिए, जो कि स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना है और किस तरीके से आप सोसाइटी में जो सोशल वेलफेयर है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, उसको प्रमोट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू सीक इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन दी कंट्री। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन दी कंट्री। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की जाती है वो फंडामेंटल राइट्स में की जाती है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अगर कोई स्टेट इन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो इनको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स कराने के लिए। तो ये है नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ऑल्दो डीपीएसपी का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट हम बात करेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की, जिसमें जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये स्टेट को डायरेक्ट करते हैं टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, जो कि आर्टिकल 38 में बात की गई है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सोसाइटी में लोगों का वेलफेयर प्रमोट करना है तो सबसे पहले उसके लिए सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना होगा, जिसके लिए लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना होगा। किस तरीके का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एंड जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, चाहे वो इनकम में हो, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में, किसी को भी कम और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से आप सोशल वेलफेयर को, इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 38, उसमें बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ही है, टू सिक्योर, जिसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं। टू द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि जो जीवन यापन के जो साधन हैं वो हर किसी के पास होने चाहिए, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास एडिक्वेट मीन्स होने चाहिए, सो दैट कि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके। सेकेंड है टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जो भी कम्युनिटी के रिसोर्सेज हैं वो कॉमन गुड के लिए सबके पास उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ ऐसा नहीं हो कि एक सेक्शन सोसाइटी का ऐसा है जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन है और एक ऐसा सेक्शन है जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। अगर मैन एंड वुमेन इक्वल वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए इक्वल पे होना चाहिए।
नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उनकी हेल्थ को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाए सरकार। तो ये जो सब पॉइंट्स हैं ये आर्टिकल 39 में मेंशन किए गए। आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात की गई है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स की बात की गई है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये आर्टिकल 39 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ही है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। अगर कोई गरीब कोई पर्सन है, कोई पुअर पर्सन है, तो उसको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, इक्वल जस्टिस उसको मिलना चाहिए। तो ये आर्टिकल 39A में मेंशन है। नेक्स्ट है राइट टू वर्क, आप ऐसे याद रखिएगा, राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है मैटरनिटी रिलीफ, ये पूछा जाता है, आर्टिकल 42 में मेंशन है। नेक्स्ट है अगर हम बात करें वर्कर्स के डिसेंट लाइफ की, तो वो है मेंशन आर्टिकल 43 में। नेक्स्ट अगर हमें जो इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट होता है उसमें वर्कर्स का भी इक्वल पार्टिसिपेशन सिक्योर करना है, तो वो आर्टिकल 43A में मेंशन किया गया है। और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे स्टेप्स ले जिससे जो वर्कर्स हैं उनका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो। नेक्स्ट है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेट स्टेप ले, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और आर्टिकल 47 में मेंशन है। आप एक एक की पॉइंट्स ले लीजिएगा, जैसे कि अगर हम बात करें फ्री लीगल एड टू पुअर की 39A में, राइट टू वर्क 41 एंड मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल 42, वर्कर्स की जो डिसेंट लाइफ है वो आर्टिकल 43 में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्कर्स की का इक्वल पार्टिसिपेशन, जो कि बात की गई है आर्टिकल 43A में, एंड पब्लिक हेल्थ की बात की गई है आर्टिकल 47 में। होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है गांधीयन प्रिंसिपल, जिसमें जो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात की थी गांधी जी ने, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। तो कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आर्टिकल 40, आप की पॉइंट्स ले लीजिएगा। यहाँ पर विलेज पंचायत की बात की गई है, विलेज लेवल पे विलेज पंचायत को इस्टेब्लिश करना है, उनको पावर देनी है, अथॉरिटीज़ देनी है, सो दैट कि ग्रास रूट लेवल पे जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस दोनों पर, रूरल एरियाज में, आर्टिकल 43 में। नेक्स्ट है टू प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 43B में है मेंशन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है अगर जो SC/ST कम्युनिटीज़ हैं उनके इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल जो इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, आर्टिकल 46 में मेंशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47 जो कि प्रोहिबिट करता है जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनके कंजम्पशन को। नेक्स्ट है काउज का जो स्लॉटर होता है उसको रोकना है, उसको यहाँ पे रोकना है, आर्टिकल 48 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है आर्टिकल 44 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा क्योंकि ये न्यूज़ में है अभी। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 48, जिसमें ये आर्टिकल 45 जो कि जिसमें बात की गई है जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनके अर्ली चाइल्डहुड केयर को प्रोवाइड करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, एग्रीकल्चर एंड जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करना है, प्रमोट करना है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसको ऐसे याद रखिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 48A। अगर ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी हमारे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 50,
जिसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात की गई है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश करना है, आर्टिकल 51 में मेंशन किया गया है। सो दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। होप आपको ये जो लिस्ट है वो समझ में आई होगी। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।